एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो कि हमारे पास है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमें जो रेशियोज़ हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 के रेशियोज़ को हमें कंपेयर करना है और बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है, या हमारे पास ये कोइंसिडेंट लाइन है. अगर ये लाइन पैरेलल होती हैं, अगर पैरेलल लाइन की कंडीशन आती है तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है. इनकंसिस्टेंट मीन होता है कि ये जो लाइन है ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है. अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस की, अगर लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आ रही है या फिर कोइंसिडेंट की कंडीशन आ रही है. अगर कोइंसिडेंट की कंडीशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन आ रही है तो ये कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट होता है डिपेंडेंट. ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे डिपेंड होगी. पैरेलल में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होती है. और अगर हम देखें कि पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है. अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन की तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन. अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइंस की तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन, ये इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. तो इन कैटेगरीज के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दे रखी है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, तो इनके रेशियोज़ को चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी लाइंस की कंडीशन हमारे पास बन रही है. इक्वेशन 1 देख लेते हैं. इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x + 2y = 5. इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x - 3y = 7. सबसे पहले a1, इक्वेशन 1 से हम a1 देखेंगे. x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 3, b1 होता है y के साथ जो है ये हो जाएगा हमारे पास +2, सॉरी इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, और c1 हमारे पास हो जाएगा -5. देन अब इक्वेशन 2 की कंडीशन को अगर हम देखें, इक्वेशन 2 में हमें गिवन है 2x - 3y = 7, तो a2 हमारे पास है 2, b2 हमारे पास है -3 और c2 हमारे पास है -7. क्योंकि जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c1 = 0. अभी जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी RHS पे है तो हम उसको LHS में लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, इसलिए c1 -5 है और c2 भी -7 है. अब हम रेशियोज देखते हैं. a1 अपॉन a2 हमारे पास हो जाएगा 3/2. अगर हम देखें b1 अपॉन b2, अगर हम देखें b1 अपॉन b2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/-3, और c1 अपॉन c2 अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/-7. तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास बन रही है वो बन रही है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि यहाँ पे 3/2 जो है वो किसके इक्वल नहीं है, 2/-3 के इक्वल नहीं है. तो ऐसी कंडीशन हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस में देखने को मिलती है. और जैसे कि हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनमें क्या अप्लाई होगा, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, कंसिस्टेंट. तो पहला जो हमारे पास इक्वेशन है वो है कंसिस्टेंट. चलिए देखते हैं इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 हमारे पास है
क्वेश्चन 2 हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में हमारे पास है 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। a1 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास है -3, c1 हमारे पास है -8। देन a2 हमारे पास है 4, b2 हमारे पास है -6 एंड c2 हमारे पास है -9। अब चेक कर लेते हैं रेशियोज़ को। तो a1/a2 हमारे पास क्या आ रहा है? a1/a2 हमारे पास है 2/4। देन b1/b2 हमारे पास है -3/-6 और c1/c2 हमारे पास है -8/-9। अब कंपेयर कर लेते हैं। पहले इनको रिड्यूस कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास कंडीशन हमें दिख रही है कि a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे c1/c2 में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी जो कंडीशन होती है वो पैरेलल लाइंस के लिए होती है। और जैसे कि हमें पता है, अगर पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा इसके लिए वो होगा इनकंसिस्टेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें इक्वेशन हमारे पास है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2x। इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो जाएगी। देन 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। देन रेशियोज लिख लेंगे। a1 हमारे पास है 3/2, b1 हमारे पास है 5/3, c1 हमारे पास है -7। देन a2 हमारे पास है 9, b2 हमारे पास है -10 और c2 हमारे पास है -14। रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2, a1 हमारे पास है 3/2/9। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/18। 9 × 2 18 हो जाएगा। इसको रिड्यूस कर लेंगे, ये 1/6 हो जाएगा। देन b1/b2 ये हमारे पास हो जाएगा 5/3 -10। सेम प्रोसेस यहाँ भी जाएगा, 3 के साथ इनटू हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/30, मतलब कि 1/6 और माइनस यहाँ पे आएगा माइनस। देन c1/c2 अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है -7/-14, तो ये हो जाएगा 1/2। अब a1/a2 ये हमारे पास है 1/6। फिर b1/b2 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 1/-6 और फिर अगर हम c1/c2 को देखें तो ये है 1/2। इसमें क्या हो रहा है? इसमें अगर हम देखें a1/a2 और b1/b2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 और ये हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन पे। इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती हैं तो कंडीशन आएगी कंसिस्टेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कंसिस्टेंट।
क्योंकि इसमें हमारे पास जो रेशियोज थे वो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5x - 3y = 11, देन -10x + 6y = -22। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं। 5x - 3y -11 = 0, इक्वेशन 1। देन -10x + 6y + 22 = 0। A1 हमारे पास हो जाएगा 5, B1 जो हो जाएगा -3, C1 हो जाएगा -11। A2 हमारे पास है -10, B2 हमारे पास है 6, C2 हमारे पास है 22। कंपेयर कर लेते हैं तो A1/A2 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है 5/-10, 1/-2। B1/B2 को अगर हम देखें तो ये होता है -3/6, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का। और C1/C2 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -11/22, ये भी हो जाएगा 1/2। तो अगर हम देखें कि जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है A1/A2 भी हमारे पास 1/-2 है, B1/B2 भी -1/2 है और C1/C2 भी। तो ये रेशियोज आपस में इक्वल है। तो ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है? ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है कोइंसिडेंट लाइंस में। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है? सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कंसिस्टेंट। चलिए देखते हैं 5th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 4/3x + 2y - 8 = 0, देन 2x + 3y - 12 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। A1 हमारे पास है 4/3, B1 हमारे पास है 2, C1 हमारे पास है -8, देन A2 हमारे पास है 2, B2 हमारे पास है 3 और C2 हमारे पास है -12। अब रेशियोज चेक कर लेते हैं। तो ये होगा A1/A2 अगर हम देखें तो ये है 4/3/2। 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, 2/3। A1/A2 आया 2/3। B1/B2 अगर हम देखें तो 2/3। C1/C2 अगर हम देखें -8/-12। तो रिड्यूस करने पे ये भी हमारे पास 2/3 आएगा। A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल आ रहा है और C1/C2 भी आपस में इन दोनों के इक्वल है। मतलब कि जो तीनों रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है कोइंसिडेंट में। और कोइंसिडेंट में जो कंडीशन अप्लाई होगी वो होगी कंसिस्टेंट की। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कंसिस्टेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।